बड़ी क्लास। आज हम 12th क्लास का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सॉल्यूशन मतलब विलयन। तो विलयन हर एक वो चीज़ है जो हमारी दैनिक लाइफ में यूज हो रही है। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ घंटा बजाते हैं, तो जो घंटा होता है वो भी हमारा क्या है, एक विलयन है। हमारी बॉडी में जो खून है वो खून भी हमारा क्या है, विलयन है। हम गर्मियों के मौसम में जो सिकंजी, शरबत, जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सारी चीज़ें क्या हैं, विलयन है। तो हम देखते हैं कि विलयन है क्या। तो यहाँ पर देखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। तो विलयन में जो सबसे अहम शब्द है आपका, वो है आपका समांगी मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या होता है, पहले मिश्रण तो हम जानती है कि कोई भी हम दो या दो से अधिक चीजों को अगर आपस में मिला देते हैं तो मिलाने पर जो हमें प्राप्त होगा वो आपका हो जाएगा मिश्रण। लेकिन मिश्रण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। तो समांगी मिश्रण वो हो जाएगा जहां पर इनके जो अवयव होते हैं वो एक दूसरे से इस प्रकार मिक्स हो जाएं कि उनको हम अलग अलग नहीं कर सके, कि किसी भी भौतिक विधि के द्वारा हम उन्हें पृथक नहीं कर सकते हैं, वो आपके हो जाते हैं समांगी मिश्रण। तो विलयन को तभी कहलाया जाएगा जब उनका मिश्रण ऐसा होगा कि उनमें से हम किसी भी पदार्थ को पृथक नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण। उस समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, हम लेके चलते हैं छोटा सा, कि हमने क्या किया, NaCl को ले लिया, जिसे हम कहते हैं नमक, प्लस दूसरा हमने ले लिया H2O जल। अगर इन दोनों को हमने मिलाया तो ये जो मिश्रण प्राप्त हुआ उस मिश्रण को हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। क्योंकि किसी भी विधि के द्वारा हम पानी में से नमक को पृथक नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल मैं लेके चलूं, बालू, जिसे सिलिका कहते हैं, प्लस H2O। इनसे जो हमें प्राप्त होगा वो आपका हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। तो इस विषमांगी मिश्रण को हम विलयन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारी बालू भी अलग होगी और जल भी अलग होगा, ये आपका समांगी नहीं होगा। लेकिन जो नमक और जल का जो विलयन होगा ये आपका कैसा होगा, समांगी मिश्रण। तो इस समांगी मिश्रण को हम क्या कह सकते हैं, विलयन कह सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज हमें क्लियर हो रही है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो वो दो पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे एक पदार्थ हो गया हमारा विलेय और दूसरा पदार्थ होता है हमारा, उसे हम कहते हैं विलायक। तो विलेय और विलायक, इन दोनों को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो इन दोनों के मिलाने से जो हमें प्राप्त होता है वो आपका कहलाया जाएगा विलयन, जो कि आपके आंतरिक प्रश्न हल करने में काम आएगा। विलेय प्लस विलायक इक्वल विलयन। अब हम ये कैसे पहचानेंगे विलेय कौन सा है और विलायक कौन सा है। तो किसी भी विलयन में हमेशा जो सबसे कम मात्रा होगी, ये कम मात्रा सदैव विलेय की होती है, और जो ज्यादा मात्रा में होता है वो आपका होता है विलायक। अब आंकिक प्रश्न जब हम सॉल्व करेंगे तो आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए वहां पर क्या होगा कि एक छोटा सा सेंटेंस होता है, विलेय को विलायक में घोला जाता है। तो जिसके पीछे का, को, ऐसे शब्द आए तो वो आपका हो जाएगा विलेय। और जिस पदार्थ के, जिस यौगिक के पीछे अगर मैं शब्द आता है तो वो आपका हो जाएगा विलायक। तो जब आंकिक प्रश्न हम सॉल्व करेंगे तो वहां हमें समझने में आसानी होगी कि कौन विलेय होगा और कौन विलायक होगा। इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। अब विलयन को हमने यहाँ पर कई भागों में बांटा है, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर। विलयन के प्रकार, तो जो विलयन के प्रकार हैं उसमें से विलयन को सबसे पहला भाग लेके चलते हैं विलेय की मात्रा के आधार पर, जहां पर हमारी विलेय की अलग अलग मात्राओं के आधार पर
हमने विलयन को कई भागों में बांटा है। तो विलय की मात्रा के आधार पर हमने विलयन को सबसे पहला नाम दिया है तनु विलयन। तनु विलयन, तनु विलयन वह विलयन होता है जहां पर विलायक की मात्रा अधिक हो और विलय की मात्रा बहुत कम हो, तब उस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं? तनु विलयन। दूसरा इसके बाद आता है आपका सांद्र विलयन। जो दूसरा विलयन आएगा वो आपका होगा सांद्र विलयन। तो इसी प्रकार से हम सांद्र विलयन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा विलय थोड़ा ज्यादा हो। थोड़ा सा ज्यादा हो इसका मतलब ये नहीं है कि विलायक से ज्यादा हो, जो पहले हमारा तनु विलयन था उसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा हो, तब उसे हम कहेंगे सांद्र विलयन। फॉर एग्जाम्पल हम लेके देख सकते हैं, जैसे मैंने 50 ml जल में अगर 10 ग्राम NaCl लिया, तो इस समय 10 ग्राम NaCl है वो 50 की अपेक्षा कम है, तो यहाँ पर जो विलयन होगा वो आपका हो जाएगा तनु विलयन। किस प्रकार का हो जाएगा? तनु विलयन। लेकिन मैं यहाँ पर जो आपका विलायक है उस विलायक की मात्रा बिल्कुल उतनी ही रखूँ जितनी कि मैंने पहले विलयन में ली थी। यहाँ भी 50 ml और यहाँ भी 50 ml है। फर्क सिर्फ इतना हो कि विलय की मात्रा मैं पहले की अपेक्षा थोड़ी सी बढ़ा दूँ। यहाँ 10 की जगह मैंने कितना कर दिया? 20 ग्राम। तो इस समय जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो इसकी अपेक्षा कैसा हो जाएगा? सांद्र विलयन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विलय की मात्रा कैसी है? ज्यादा। तो दोनों ही प्रकार में हमने एक बात देखी कि यहाँ विलायक की बात ना करके सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? विलय की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे विलय की मात्रा परिवर्तित होती जाएगी इनके प्रकार बदलते जाएंगे। तीसरा आपका आता है यहाँ से संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, तो जो संतृप्त विलयन होता है वो आपका 100 ग्राम हमने लिया या 100 ml सॉल्यूशन लिया, उसमें अधिकतम सामान्य ताप पर जो हमारा रूम टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, उसको हम बदले नहीं। तो उस रूम टेम्परेचर पर उसमें अधिकतम जितना विलय घुल सकता है उस विलयन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। यानी स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलयन में अधिकतम घुले विलय की मात्रा के द्वारा जो विलयन प्राप्त होगा उस विलयन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पार्ट असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, तो जैसा कि आप लोगों को पता है किसी भी शब्द के आगे अगर अ अक्षर आ जाए तो ये हमेशा उसका नेगेटिव सेंस में जाता है, यानी जो पहले हम किसी चीज का अध्ययन कर रहे थे उसके जस्ट विपरीत उसका अर्थ निकलता है। यहाँ संतृप्त में हमने पढ़ा कि 100 ग्राम में अधिकतम जितना विलय घुल सकता है NTP पर, साधारण ताप पर, उसको हम कहेंगे संतृप्त विलयन। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा कम घोल दें, जितनी उसमें घुलने की क्षमता है यानी जितनी उसकी विलयता है उस विलयता से अगर मैं थोड़ा सा कम विलय रखूं, तब उस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। लास्ट होता है आपका अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, तो अति का मतलब तो हम ये भी जानते हैं, जैसे अ का हमने अर्थ निकाला कि इसका विपरीत हो गया, और अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो इसकी भी तुलना हम संतृप्त विलयन से करेंगे कि जिस प्रकार संतृप्त विलयन में विलय उसकी विलयता के बराबर घुला था, अब यहाँ पर जो विलय की मात्रा है वो उसकी विलयता से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, तब उस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहेंगे। तो ये आपका विलय की मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण हो जाता है। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन।